हेलो मित्रों, नमस्कार। जय जिरी सभी सिरी बंधुओं से मैं सुरेश आपसे कुछ जरूरी सूचना के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि डालोब ग्राम में अपने समाज के परिवार के ऊपर हुई घटना के बारे में अवगत कराना चाह रहा हूँ। हालांकि इस घटना के बारे में आप सबको पता है, आप सभी को, लेकिन दिनांक 29/8/2024 को पाली में एक विशाल जनसभा प्रशासन के खिलाफ रखी गई थी, जिसमें प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के खिलाफ हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है, यानी कि सिरी समाज को बदनाम किया जा रहा है। राजपूत समाज द्वारा की ये घटना सिरी समाज बनाम राजपूत की जा रही है और पीड़ित परिवार की आपसी पारिवारिक मुद्दा था, लेकिन उसमें राजपूत समाज का जगह जगह सोशल मीडिया के जरिए ये आह्वान कर रही है कि समाज एक हो जाओ और हमारा जो कि पदमपुरा का रहवासी हैं वह बहुत ही शिक्षित और निर्दोष हैं, उसको परिवार के आपसी झगड़े में फंसाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक समाज से दूसरी समाज के बीच में झगड़े का माहौल खड़ा किया जा रहा है। हमारी सिरी समाज कभी भी ऐसे पक्ष और विपक्ष नहीं करता है। यह सिर्फ लड़ाई को आतंक खत्म करना चाहती हैं, ना कि राजपूत समाज को बदनाम करना चाहती है, न भी राजपूत समाज के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। हम ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो भी इस घटनाओं इस प्रकार की जो आतंक करेगा, उस आतंक को कानूनी कार्रवाई की तरह से हम खत्म करेंगे। हमने न तो किसी के साथ मारपीट की है, न किसी राजपूत भाई के साथ यहाँ पर मारपीट की है, न कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रशासन के जाकर प्रशासन को बोला है और प्रशासन ने खुद यहाँ पर कार्रवाई की है। तो हमें ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी जाति के खिलाफ, किसी राजपूत समाज के खिलाफ हमने कोई मुद्दा नहीं उठाया है। हमने सिर्फ मुद्दा उठाया है आतंक के खिलाफ। कानूनी लड़ाई लड़ते, कानून है आपके पास, कानून खुद निर्णय कर लेता है। कोर्ट कचहरी जाते हैं आप, नहीं तो हाईकोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां तक जाते हैं आप और कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, जिससे किसी पक्ष को इस प्रकार की घटना का आपको इल्जाम नहीं देना चाहिए था। किसी के साथ मारपीट करना आप बिल्कुल करते हैं रहता है और हर बार ये किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन घटनाओं को इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मैं एक ही बात करूंगा कि हमें राजपूत समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ लड़ाई लड़नी है आतंक के खिलाफ, आतंक को खत्म करना है, फिर वो चाहे हमारा सिर्फ भाई बंधु हो या फिर किसी अदर कास्ट का भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना है कि आतंक को खत्म करना है, क्योंकि हम जब जिस गांव में रहते हैं उस गांव में किसी कोई एक ही परिवार का या एक ही जाति का व्यक्ति नहीं रहता है। उस गांव में सभी यानी 36 कौम के परिवार के व्यक्ति रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पूरे गांव में सिर्फ एक घर हमारा राजपूत का है तो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहे आपके गांव में आपकी जाति का, आपके जो समाज का एक व्यक्ति रहे या फिर 10 व्यक्ति रहे, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं रहती है। हम एक भाई भाई की तरह रहते हैं। चाहे 36 कौम जाति बाद में आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले हम भारत के नागरिक आते हैं। क्योंकि हम इस प्रकार की घटनाओं को जब इल्जाम देते हैं तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि आपका जाति कौन सी है। आपका हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा सिरी भाई पे इस प्रकार की घटना करते हैं तो हम उनको भी सबसे पहले सपोर्ट नहीं करेंगे। हम उनको भी क्या करेंगे, सबसे पहले उसको टारगेट करेंगे। जो आतंक आप कर रहे हैं वो आतंक गलत है। अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं, आप कानूनी कार्रवाई करता है, कानूनी कार्रवाई लड़ते हैं, तो हम आपको साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम बार बार वीडियो के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि हमारे राजपूत समाज को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरी बात, इस घटना को लेकर जो राजनीतिक मुद्दे को लेकर जोड़ रहे हैं, तो राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा आपसी पारिवारिक लड़ाई है तो उसको एक तरीके से सॉल्यूशन करेंगे हम, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम 4 तारीख को पूरा राजपूत समाज इकट्ठा होकर पाली जाएंगे और वहां पर आपकी बात रखेंगे। बिल्कुल रखिए, आप आपकी तरह आपकी साइड से आप भी बात रखिए, लेकिन किसी के साथ जो आप कह रहे हैं कि सिरी समाज को बदनाम, सिरी समाज है वो राजपूत समाज को बदनाम कर रहे हैं पूरी समाज को, तो वो गलत है। आप बिल्कुल इस प्रकार की हिंसा मत भड़काइए, ठीक है? क्योंकि देखो, एक परिवार की वजह से आप पूरी तरह से समाज को बदनाम कर रहे हैं, वो गलत है। और कुछ देखो, मैं नहीं ये पूरे प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी वीडियो भी आए हैं हमारे सामने और उन्हें बोला गया जा रहा है, राजपूत समाज के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने बोला है कि अगर हम मुस्लिम के साथ हो गए तो आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसी बातें गलत हैं। आप एक छोटी सी बात को लेकर एक मुस्लिम हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? दूसरी बात, करने के लिए 10,000 रुपए के इनाम रख रही हैं, तो सीधी सी बात है वो निर्दोष नहीं है, ठीक है? वो बिल्कुल किसी न किसी तरीके से आतंक फैला रहे हैं और आतंक में उनका हाथ है। तीसरी बात, वो उनके गांव में भी जाकर पूरा जांच पड़ताल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष नहीं है, उनके खिलाफ आतंक है और वो आतंक को बढ़ावा भी दे रहे हैं, ठीक है? और चौथी बात कि आप किसी परिवार के साथ जो मारपीट कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई लड़िए। और लास्ट में यही कहूंगा कि जो पूरा सिरी समाज से एक ही निवेदन करूंगा कि हमें आतंक को खत्म करना है। हमें समाज को बिल्कुल, समाज के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें राजपूत समाज को बदनाम करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही है और न करेंगे हम लड़ाई लड़नी है सिर्फ आतंक खत्म करने की। इसलिए आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हमें आवाज उठाने के लिए पूरे समाज को इकट्ठा इसलिए होने पड़ रहा है, क्योंकि
ये घटना जब होने के बाद 45 दिन तक पुलिस थाना यानी कि जो देसूरी थाना लगता है तहसील का, तो वहाँ पर भी इस घटना को एफआईआर नहीं लिखी जाती, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तब वहाँ पर लोगों में एक गुस्सा आ जाता है, तब ये कहा जाता है कि अब समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि जब वहाँ पर जो थाने में उपस्थित व्यक्ति, अब वो भी कहा जा रहा है कि जो थाने में उपस्थित जो व्यक्ति थे, जो भी कर्मचारी थे या फिर जो पुलिस अधिकारी थे, उनके खिलाफ उनको लाइन हाजिर कर दी है प्रशासन ने। जब पुलिस धरना प्रदर्शन किया गया, जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया यहाँ पर पाली जाकर, तब वहाँ पर देसूरी थाने के 3 अधिकारियों के खिलाफ लाइन हाजिर कर दी गई है। लाइन हाजिर करने का मतलब ये होता है कि उस तीनों व्यक्ति को 2 एसआई और शायद एक हेड कांस्टेबल था, उनको यहाँ पर अब इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और छोटे-मोटे केस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उन केस से बाहर रखा जाएगा, जिससे थोड़ी-सी उनकी क्या होती है, रेपुटेशन कम होती है, ठीक है? तो उस घटना से बाहर कर दिया गया है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि उनको खिलाफ सिर्फ राजपूत समाज के खिलाफ ही की जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो थाने में जो अधिकारी हैं और उनके खिलाफ जो अगर आपने वहाँ पर जाके कंप्लेंट लिखाई तो और कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया और कानून कार्रवाई नहीं की, तो जो व्यक्ति आगे आएगा उनके खिलाफ ही यहाँ पर की जा रही है। और ये सीरी समाज ने किया नहीं है, ये पुलिस प्रशासन ने किया। यहाँ पर जो भी हम पाली गए थे वहां से ऑर्डर आया और ऑर्डर के खिलाफ वहां पर टीम ने, वहां पर पुलिस प्रशासन ने किया, हमने सीवी समाज ने वहां पर जाके कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ इतनी आवाज रखी है कि जो पीड़ित परिवार के साथ जो घटना हुई है, उस घटना को सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है, उसका एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है, इस घटना को कब तक इतना सहा जाएगा। 45 दिन हो गए, 45 दिन तक कुछ समाज के लोग इकट्ठा होकर फिर वहां पर गए, तब वहां पर जाके इस घटना को यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। पर तब जाके यहाँ पर वहां से पूरी टीम आती है, जोधपुर से टीम आती है और टीम भेजी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और फिर आकर यहाँ पर जेसीबी के द्वारा, और कुछ दिन बाद यहाँ पर मकान तोड़ने का भी नोटिस दिया गया है। तो अब वो कह रहे हैं कि पहले नोटिस देना चाहिए था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 45 दिन तक सबसे पहले तो आप ऐसी घटना को, अगर आपका व्यक्ति, हमारा समाज का भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके समाज व्यक्ति अगर गलत करता है फिर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे राजपूत समाज के साथ गलत किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप हमेशा भाई की तरह रहे हैं और भाई की तरह हम भी रहेंगे। एक ही गांव के रहते हैं, जब भी हम गांव में कोई विपद आती है, परिस्थिति बेकार आती है, तो हम भाई की तरह लड़ते हैं। सबसे पहले जाति नहीं देखी जाती है, हम एक भाई भाई का साथ देते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना को अभी बार बार वीडियो के माध्यम से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पूरी स्त्री समाज है और राजपूत समाज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और राजपूत समाज को बदनाम किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ स्त्री समाज आतंक को खत्म करना चाहता है, इस बात को मैं विशेष कहूंगा। और स्त्री समाज से भी कहूंगा कि हमेशा आप एकजुट रहिए। ऐसा नहीं है, आप जब भी मौका मिले तो हमेशा काम पड़े तो हम तैयार रहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं है और ये भ्रम आपके मन में रहता है। किसी भी कोई भी राजपूत भाई अगर सुन रहा है, वो समझ रहा है कि हमें हमारे समाज के खिलाफ यहाँ पर आतंक फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ हमारे एक ही काम आता है, आतंक को खत्म करना, ठीक है? तो बिल्कुल निश्चित रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप जाना चाहते हैं पाली 4 सितंबर को जाइए, राजपूत समाज से भी निवेदन करूंगा, आप बिल्कुल जाइए और वहां पर अपनी बात रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप बात रखिए और आप पुलिस प्रशासन को कहिए, जो पुलिस प्रशासन करेगी वो बिल्कुल सही करेगी, ठीक है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए सेम होता है, वो जाति नहीं देखती है, ठीक है ना? तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो भी काम किया जाएगा वो बिल्कुल सही किया जाएगा, ये मैं सभी से निवेदन करूंगा। और सभी श्री भाई से भी निवेदन करूंगा कि जब भी किसी प्रकार की कोई भी सहायता आपसे पड़ती है तो बिल्कुल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप उस घटना के, उस समाज को सहयोग कीजिए जो समाज का आपका व्यक्ति है। अब सीरी समाज के भाई के साथ जो घटना हुई है, तो आप उसमें जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको हमेशा साथ देना है, चाहे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा आपका सहयोग चाहिए। और हमेशा एकजुट रहिए, क्योंकि जब भी एकजुट रहेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब बिखरे हुए रहोगे तो आपको यहाँ पर कमजोर करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है? अब मैं विदा करता हूँ। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।